हाँ जी एवरीवन। अभी ये स्पेशल क्वेरी थी जो व्हाट्सएप पे थी या सोशल साइट पे थी। तो एक स्पेशल क्वेरी थी कि रिगार्डिंग द रॉयल्स डिलीशियस की वहाँ रूलिंग चली हुई है। तो हमें भी थोड़ा जो है लॉकिंग सिस्टम के बारे में ही उन्होंने क्वेरी की थी। तो देखो पूरा पेड़ हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि अब मैं आपको फिर भी आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि आपने कैसे प्रूव कराना है उसको। अगर आपने लॉकिंग सिस्टम पर जाना है तभी पहले आपको प्लांट देख लो। अब ये प्लांट ऐसे डैडी प्लांट था हमारा, क्योंकि रॉयल का प्लांट है, ये होगा कम से कम 50-60 ईयर्स, 50-60 साल पुराना प्लांट होगा जब पुराना ऑर्चर्ड था। तो उसके कुछ प्लांट जो बचे हुए हैं तो उसमें से ही रॉयल का प्लांट है ये वाला भी। तो रॉयल में आपने क्या करना है, अगर आपने लॉकिंग सिस्टम जाना है और अगर आपकी फ्रूट क्वालिटी इम्प्रूव नहीं है, मान लो आपको साइज़ का इशू आ रहा है या कलर का इशू आ रहा है, ठीक है, कलर पूरा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ये टेक्निक देनी होगी। इससे क्या होगा, एक तो आपको सनलाइट पहुँचानी पड़ेगी, अंदर के पार्ट में आपको सनलाइट पहुँचानी ही पहुँचानी पड़ेगी, ठीक है जी। क्योंकि देखो सब कुछ धूप का खेल है, जहाँ धूप जाएगी वहीं बीमा फॉर्म होना है, वहीं पे कलर आना है, वहीं पे साइज़ बनना है। जहाँ धूप नहीं जाएगी वहाँ प्रॉब्लम रहनी है, कल भी थी आज भी और हमेशा रहनी ही रहनी है। देखो अब इतना ओल्ड प्लांट है, मैक्सिमम की शिकायत आएगी कि प्लांट डेड हो जाएगा। बट आप मेरे प्लांट्स में देख सकते हैं जहाँ भी इसमें लॉक सिस्टम लगे होने, ठीक है, कितना डेड हुआ है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लॉक किया था, इसको क्लस्टर कट बोलते हैं, इसको क्लस्टर पे ही हमने इसको कट किया हुआ है, जिसको आप डच कट भी मार सकते हो, ठीक है, स्टब कट भी मार सकते हो। अब स्टब डच वो भी आपने देखने हैं कि कौन से कट मारते हैं। डच स्टब होता है जब आपने किसी भी चीज़ को पूरा पीछे से न काट के थोड़ा आगे से आप काटोगे, दैट इज़ द डच कट, ठीक है। तो स्टब कट, डच कट समझना है। और ये क्लस्टर कट ये भी होता है क्लस्टर के ऊपर, जो क्लस्टर होता है जहाँ पे क्लस्टर बनेगा, लाइक जैसे यहाँ देख रहोगे आप, ये क्लस्टर बन गया, यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक्स लग गई। ब्रेक्स मीन्स कि जहाँ से सैब आपका पहले फ्लो में आता है, ठीक है। पीछे एक वो भी अभी क्लियर कर देते हैं, कि क्वेश्चन था कि क्लस्टर बनता कैसे। देखो क्लस्टर कैसे बनता है, मान लो यहाँ से आपका सैब गया, ठीक है, आगे जाके क्या हो गया, ब्रेक्स लगी ड्यू टू आपने कोई कट्स मारा होगा, कुछ भी करा होगा, ठीक है, या वहाँ से किसी और प्लांट ने और ग्रोथ ले रही ब्रांच ने, तो वहाँ पे क्या हो गया, जहाँ ब्रेक लगी थी वहाँ पे क्या हो गया, क्लस्टर बन गया। मीन्स वहाँ से यहाँ से तो सैब आपका फूल गया, लेकिन वहाँ से आपका सैब जो होगा वो कैसे जाएगा, जितना यहाँ गया, मान लो यहाँ पर गया वो आपका 95%, तो यहाँ से आगे कितना जाएगा, 50%। मीन्स यहाँ पे उसमें ब्रेक्स लगी, यहाँ से थोड़ा फ्लो बैक मारेगा, ये याद रखना है आपने। तो अब थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आप यहाँ क्लस्टर से आगे इतने में आप जाओगे कि जो क्वालिटी यहाँ बन रही है वो वहाँ थोड़ी ना बढ़ेगी, और जो डाइट आप यहाँ दोगे जो वहाँ जा रही है उस डाइट को आप अगर यहाँ दोगे तो क्वालिटी कहाँ बनेगी, यहाँ पे। इसलिए कहते हैं कि क्लस्टर पे आप कट मार के क्या हो जाएगा, सारा सैप सीधा कट मार के, टेढ़ा कट मारोगे तो भागेगा, सीधा कट मार के ताकि सब कुछ बैक हो जाए और यहीं पर इसमें बीमा फॉर्मेशन सब कुछ हो जाए। ये तो है क्लस्टर की थ्योरी। फिर रॉयल में आपने क्या करना है, मान लो ये ओल्ड प्लांट से आपका, और याद रखना है इस तरह के जो भी आपके रिंग्स बनते हैं, ठीक है, कोई भी आपका ये बन गया रिंग, और मैक्सिमम क्या करते हैं रिंग कट पे जोर दिया और हम रिंग कट ही काट रहे हैं। मान लो इसमें लास्ट ईयर फुल क्रॉप थी तो इस बार है ऑफ ईयर में पहले बिका है, तो इस बार आप इस रिंग को नहीं काटोगे, ठीक है जी। इस रिंग को इस बार आपने नहीं काटना है, नेक्स्ट ईयर ऑन ईयर आएगा तब आप इस रिंग को काटोगे, क्योंकि आपके पास पीछे बीमा फॉर्म हो चुका होगा तब तक, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑफ ईयर में रिंग कट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ऑफ ईयर में आप इस बार रिंग कट काट दोगे तो क्रॉप तो यहाँ थी वो आपने मिस कर ली, ठीक है। और इस रिंग पे अगर क्रॉप यहाँ भी ना लगे ना, रिंग पे भी क्रॉप लगती है, ध्यान रखना आपने, कभी नोट करना, जहाँ आपका रिंग बनता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटा, जब रिंग मोटा हो गया वहाँ पे भी क्या होती है, क्रॉप होती है, आपने चेक कर लेना, वहाँ भी दाने लगते हैं। तो वो दाने आप अगर निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचा इस बारी, कुछ ही नहीं। और देखो अब लॉक सिस्टम की बात इसमें आती है, मान लो आपकी ये मेन ब्रांच में, रॉयल की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स कोई भी होगा वैसे ही होना है, बस रॉयल में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि मोटे कट से हम बचते हैं। ये है ब्रांच आपकी, ठीक है, ये मेन ब्रांच गई है इसकी, मेन नाली। अब इसकी ये सेकेंडरी ब्रांचेज है, अभी देखो हमने तो ये भर दी है, आपको भी अगर ये नहीं भरी है तो इसमें बैक गियर लगाना है आगे से आपने, हमने यहाँ जैसे बैक गियर मारा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या था, एक रिंग था जो मैच्योर हो चुका था, 2 या 3 साल का रिंग था, उस पर हमने सीधा कट मारा है, और सीधा कट मार के क्या होता है,
वो बैक मारेगा, ठीक है, ये शूट पीछे को जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ मार सकते हो। अगर आप डरते हो तो आपने यहाँ मारना है। अगर आपने डर निकालना है तो देखो, जैसे मैं यहाँ मार देता हूँ, आपके लिए मार ही देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मोटा है पर मैं क्लस्टर के एक आँख के ऊपर ये सीधा कट में यूज़ करूँगा। 2 सेकेंड। हेलो, इतना मोटा मैंने कट से हम मार दिया है, सिंपल। क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है ना। मुझे कोई, मैंने लास्ट ईयर यहाँ मारा था तो उसका भी कोई नहीं। मैं कोई पेस्टिंग नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। आप यहाँ भी देखते हो मैंने लास्ट ईयर लॉक किया है, कोई पेस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कोई पेस्ट नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी मैंने कट मारा, ठीक है। अब इस कट मार को क्या होगा, जितनी डाइट आती जा रही थी वो सारी कहाँ होगी, अब इन बीमों में जाएगी, जो बीमा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरह से क्या हो गया, इसकी जो सेकेंडरी ब्रांच थी वो भी क्या होगी, फुल स्टॉप होगी। और सेकेंडरी ब्रांच को फुल स्टॉप आपने ऐसे नहीं करना जैसे ये वाली ब्रांच है ना, आप सीधा कट यहाँ मार दोगे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी वीक शूट होना चाहिए। यहाँ पे वीक शूट पे मारोगे, ठीक है। वीक शूट नहीं है, रिंग है, कोई क्लस्टर बना है तो वहाँ मारोगे। ऐसे सीधा कट आपने बीच में नहीं मारना है, तो वो आपको प्रॉब्लम ही करेगा, ठीक है। क्लस्टर पे क्या होता है, जहाँ तक मैं अपना एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, कि जितने भी मैंने कट्स मारे मुझे कभी ना पेस्ट करना पड़ा, ना मुझे यहाँ का जो जख्म होता है वो इजीली फीलिंग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शूटी आ जाएगी, बीमा फॉर्म हो जाएगा तो जख्म इजीली भर जाता है। अब इसके देखने सेकेंडरी ब्रांच जितनी भी होगी वो वैसे ही इसी सिस्टम से, इसी टेक्निक से आपने क्लोज़ करनी है, ठीक है। अब कोई आपने वीक पे डालना है, वीक पे आपने ऐसे डालना है। और वीक पे जब भी आप डालोगे कभी इसको पूरा बैठा के कट नहीं मारना है, थोड़ा ऊपर से ही कट मारना है। तो देखो, अगर खुद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रूनिंग कर रहे हो, रहना तो खुद पड़ेगा। फिर भी अगर आप खुद नहीं भी है तो आपने क्या करना है, अब नीचे आपको यहाँ देखो रिंग कट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। जो रिंग है आपका ऑन ईयर में उसको आप काट सकते हो, ठीक है। तो जो भी प्रूनर है उनको आपने सीधा कहना है कि एक तो आपने जो है फर्स्ट ईयर के नए शूट, जो इस तरह के शूट्स होंगे, इनको नहीं काटना है, क्योंकि ये फ्रूट बड पे बनेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उनको आपने सीधा बोलना है कि भैया जितनी मैन ब्रांच पकड़ और बाहर की ब्रांचों को क्लस्टर के साथ अंदर जाने दे, क्लोज़ करने दे। और जो भी मोटा बीमा होगा उसको मत निकाल, पुराना बीमे को आप थिनिंग कर सकते हो। और जो भी इस तरह के मोटे बीमे होंगे इनको आपने नहीं निकालना है, ठीक है। बस इतना ही बोलो कि जितनी भी सेकेंडरी, जितनी भी मेन ब्रांच से बाहर ब्रांच गई है उसको वीक पे, क्लस्टर पे, या कोई आपका मेच्योर बीमा है मेच्योर बीमे पे काटो। नए बीमे पे काटोगे तो भागेगा। कोई भी पुराना ओल्ड बीमा है उस पर काटो। और मेन ब्रांच को हमेशा सीधा जान दो, उस पर ग्रोथ चाहिए ग्रोथ दो, नहीं तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ये प्रैक्टिस होगी तो सेकेंड ईयर में ही आपको इसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। अभी समर में जब आओगे, समर में आपको इसके रिजल्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सारी ब्रांचें आपने इसी तरह से जो है ब्लॉक में जाना है, ठीक है। जितने ज़्यादा ब्लॉक में जाओगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपको फ्रूट क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी। क्योंकि देखो ना, अब सिंपल सी बात है, अब ये ब्रांच आपकी सेकेंडरी ब्रांच है, मेन पाइप तो ये है आपकी, सेप तो इस पाइप में गया। अब यहाँ से जो डाइवर्जन हुआ, अब ये डाइवर्जन होके आप क्या कर रहे हो, यहाँ से भी आगे जा रहे हो, ठीक है, और आगे भाग गए। तो जितना पीछे आओगे उतना अच्छा क्वालिटी फ्रूट यहाँ बनेगा, क्योंकि जितना डाइट यहाँ मिल रही है वो आगे तो नहीं मिलेगी ना। तो ये देखो, अब जैसे तो ये डेड वुड, इसको बोलते हैं डेड वुड, ठीक है। डेड वुड का मीन्स है कि इसमें कोई भी स्लीपिंग आइस नहीं होगी, क्योंकि अब ये हो चुका है 40 साल पुराना पेड़। और शुरू की प्रैक्टिस ये बोलती है, अगर नया प्लांट आपके पास है तो सबसे पहले कोशिश करो कि इसको फीलिंग करो। आप ब्रांचेज, छोटी ब्रांचेज लो इस तरह की, या फिर इसमें आप बीमा ले लो। क्योंकि अब जब ये डेड वुड बन जाएगा तो इसमें आपका कोई बीमा, कोई ब्रांचेज फॉर्मेशन नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी डेड है। और एक सबसे बहुत ज़रूरी बात है जो प्रैक्टिस हमारी है, हमारी प्रैक्टिस होती थी पहले, मैं कट जैसे यहाँ मार देता हूँ, ये पूरा हमने जैसे काट दिया, ठीक है। जहाँ से भी आप शूट निकाले हो, कुछ टहना निकाले हो, तो इसको बोलते हैं रॉन्ग कट, ठीक है। ये हो गया डेड वुड। इन फ्यूचर यहाँ कुछ भी नहीं आना अब, ठीक है ना। खाली यहाँ से क्या होगी, बीमारियाँ ही पकड़ेगी, कभी बोली या फिर वगैरह जो लगता है वो सबसे पहले यहीं लगेगा, क्योंकि सैब आपका यहीं से ही लीकेज मारेगा, ठीक है। ये होगी रॉन्ग प्रूनिंग। और अब उनको यही बताओ अपने प्रूनर को कि कभी भी पीछे से कट नहीं मारना। जब भी कट मारना है, मैं किसी भी ब्रांच में और मार देता हूँ, जैसे ये ब्रांच निकालनी है तो हमेशा आपने इतना स्पेस छोड़ना है। देखो इतना सा ये छोड़ दिया, ये आपका रहना चाहिए, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, डेड वुड नहीं बनेगा, बीमा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जितने भी आपके इस तरह के बीमे आपके बनेंगे, ये बीमे कब बनते हैं ये भी मैं बताता हूँ। जब आपका शूट भागेगा, आप रिंग पे जो काट रहे हो ना, पहले जो शूट भाग गया उसको आपने पहले ये जो पीछे छोड़ा ना स्पेस,
ठीक है। ऊपर से काटोगे, स्पेस छूटा, वहाँ पे क्या लग गया आगे, पहले क्रॉप निकाली यहाँ लास्ट ईयर आपने, एक बीमा भी अब फॉर्म हो गया, इस बार यहाँ क्रॉप है, लास्ट ईयर वहाँ क्रॉप थी। तो ये भी आपने छोटी छोटी बातें आपको इसमें रखनी पड़ेगी ध्यान। तो वैसे इतना ही है रॉयल के बारे में। ऐसे ही है कि रॉयल को आपने धीरे धीरे बैक गियर लाना है जितना आप कर सको, ठीक है। मैं तो मोटे कर्च भी मारता हूँ, आप मोटे कर्च भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है।